जब भी कोई अच्छी बात करता है या अच्छा बोलता है तो देवता कहते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, बुरा कभी नहीं। क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके सच होने की संभावना होती है। और जब हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अच्छे की कामना करते हैं, तो उससे हमारा भी भला होता है। हमें सब्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र हमारा इम्तिहान लेता है, सब्र हमारी परीक्षा लेता है, सब्र हमारी हिम्मत है, सब्र हमारे मन की शक्ति है। जो सब्र नहीं करता वो गलतियां करता है, और जो गलतियां करता है वो जिंदगी में भटक जाता है। और जो सब्र करता है उसका अपने मन पर काबू होता है, और जिसका मन काबू में है वो मालिक की भक्ति एकाग्र होकर करता है। इसलिए बच्चों, सब्र करो, अपने मन पर काबू रखो और एकाग्र होकर पढ़ाई करो। फिर परीक्षा में तुम सभी अच्छी तरह से सफल होगे। खुश रहो, खुश रहो। हुआ है, यही एक बड़ी बात है खुशहाल चंद। सबका मालिक एक। मालिक, तुम्हारा इंसान कुल्हाड़ी चलाना चाहता है अपने ही सगे संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर। क्या समझता है वो अपने आप को? मालिक, तुम्ही ने तो उसे सब कुछ दिया है। तुम्हारी कृपा के कारण ही तो उसके पास वैभव है, ऐश्वर्य है। और अब तुम्हें बिना पूछे, तुम्हारी बिना इजाजत के वो अपनों को ही उसी वैभव से, ऐश्वर्य से बेदखल कर रहा है। कब वो अपना दिल बड़ा करना सीखेगा मालिक? कब वो अपने अहंकार का त्याग करेगा? कब समझेगा वो कि रिश्तों की जंग कभी नहीं लड़नी चाहिए? रिश्तों की जंग जब जब हुई है, हर कोई घायल हुआ है। यही तो इतिहास है। ऐसी जंग में शरीर घायल नहीं होता, मन घायल होता है। रिश्ते नहीं टूटते, रिश्तेदार टूट जाते हैं। फिर भी इंसान इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। कहता है मैं चलाऊंगा कुल्हाड़ी, चलाओ। क्या तुम्हारे इस इंसान की सोच बदलेगी मालिक? बंटवारे से कड़वाहट बढ़ती है, प्यार नहीं। ये कौन समझाएगा इंसान को? प्यार मिल जाए तो 4 दिन की जिंदगी 40 दिन की हो जाती है। ये कौन बताएगा तुम्हारे इस इंसान को? तुम्ही को बताना होगा मालिक। ये सारे तुम्हारे संतान जो हैं, पैसा, जमीन, शोहरत, इसके लिए इस दुनिया में अकेला आया हुआ तुम्हारा ये इंसान जिंदगी भर लड़ता रहता है, और आखिर में सब कुछ छोड़कर, केवल अपने कर्मों को लेकर ये संसार छोड़कर चला जाता है। तुम्हारा ये दस्तूर है और तुम्हारे इंसान को मालूम भी है। फिर भी वो इतना स्वार्थी क्यों? रहम करो मालिक, रहम कर, करम कर मालिक, करम कर। सबका मालिक एक। नूरबाजी, सिखाओ श्यामा को, सिखाओ। बच्चों को सिखाता है लेकिन खुद अभी भी बच्चा ही है। बहुत गुस्सा करते हो। मैं शिरडी में नहीं हूं तो क्या हुआ? द्वारिका माई तो है। द्वारिका माई में जलने वाली धुनी तो होगी, उदी तो होगी।
अरे पगले, मेरे मरने के बाद भी मेरा अस्तित्व होगा। मेरी समाधि भक्तों का कल्याण करती रहेगी, भक्तों के लिए हमेशा चिंतित रहेगी। मैं राहता में रहूं या 7 समुंदर पार रहूं, मेरा ध्यान अपने भक्तों पर हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरा भक्त ही मेरा परिवार है। मेरे भक्त का सुख दुख, उसकी चिंता ही मेरा सुख दुख और चिंता है। सबका मालिक एक। इंसान जब पैदा होने वाला होता है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो किस घर में जन्म लेगा, किसकी कोख से पैदा होगा, उसके माता पिता कौन होंगे। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है, सारे रिश्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, वो मेरा भाई है और वो मेरी बहन है। सिर्फ इन रिश्तों से ही इंसान को समाधान नहीं मिलता, इसलिए वो अपने रिश्तों का दायरा बढ़ाता है। फिर उसके दोस्त होते हैं, उसकी शादी होती है। वो कहता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। मैं, मेरा, मुझे, मेरे, इनमें ही अटक कर वो रह जाता है। इस मैं से उसे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए तो जब उसका कोई रिश्तेदार उसे छोड़कर जाने वाला होता है, तब वो बेचैन हो जाता है। व्याकुलता और परेशानी उसे घेर लेती है। वो ये जानता है कि इस दुनिया में जो भी मिलते हैं बिछड़ने के लिए मिलते हैं। वो ये भी जानता है कि वो मौत को मात नहीं दे सकता, फिर भी वो मौत को मात देने की हर कोशिश करता है। मौत और मात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मौत से मात है और मात से मौत भी है। इंसान इसलिए दुखी होता है कि वो मैं, मेरा, मेरे मर जाएंगे। मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मेरे। इंसान अगर इनसे अलग होगा तभी उसे मुक्ति मिलेगी। अगर वो मैं, मेरा में ही अटका रहा तो जन्म जन्मांतर के चक्र में फंस जाएगा। इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जीवन यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा पीछे रह जाता है और अंत में उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। फिर उसके रिश्तेदार उसका साथ कैसे दे सकते हैं? सबका मालिक एक। जो भी कोई द्वारिका माई में कदम रखेगा उसका दुख, दर्द
वेदना, उसकी पीड़ा द्वारिका माई मिटा देगी। जो भी भक्त द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ेगा उसका उद्धार होगा। जो भी कोई आकर द्वारिका माई की गोद में बैठेगा उसे अद्भुत मना शांति का लाभ होगा। सबका मालिक एक। मौत के सामने मजबूर इंसान को देख रहा हूं गुरुदेव। फिर भी इस अटल सत्य को स्वीकार करने से इंसान हिचकिचाता है और दुखी हो जाता है। इंसान जब जन्म लेता है तब उसके जन्म के साथ साथ ही उसकी मौत भी जन्म लेती है, परंतु इंसान इस बात को अनदेखा करते हुए जिंदगी जीता है। और जब मौत सामने दिखाई देती है तो आक्रोश करता है। लेकिन यह आक्रोश क्यों गुरुदेव, क्यों? यहां की हर वस्तु नाशवान है, ये जानते हुए भी आक्रोश क्यों? जहां भाव है वहां भावना है गुरुदेव, और जहां भावना है वहां भावुकता है। जहां दिल है वहां दिल की बातें हैं। एक दिल को ठेस पहुंचते ही जब दूसरे दिल से आह निकलती है तो पता चलता है कि दो दिलों में रिश्ता बन गया है। और जब रिश्ता बनता है गुरुदेव तो एक रिश्तेदार की व्यथा दूसरे की भी व्यथा बन जाती है। जो कोई भी मेरी तरफ देखता है वो हर कोई मेरा अपना है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे परिवार का सदस्य है। और जब भी मेरे परिवार का कोई भी सदस्य दुखी होता है, व्यथित होता है, तो मैं भी व्यथित हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं। नाटक तो वो करता है, ऊपर वाला मालिक। हम सब तो उसके नाटक के पात्र हैं। वो हमें वस्त्र पहनाकर ऊपर से नीचे धरती पर भेज देता है। कभी किसी को वस्त्र पसंद नहीं आते तो उन वस्त्रों का त्याग करके मालिक के पास चला जाता है। तब हम कहते हैं कि बेचारे की अकाल मृत्यु हो गई है, बेचारा कम उम्र था। बाकी सब मालिक के दिए हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए मालिक के नाटक में अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं। और जब भूमिका समाप्त हो जाती है तो चले जाते हैं। इंसान कम उम्र हो या लंबी उम्र वाला हो, जब भी इंसान मर जाता है तो उसके रिश्तेदार शोकाकुल होते हैं। रिश्तों का बंधन हर किसी को रुलाता है, हर किसी को भावुक करता है, व्याकुल करता है। गुरुदेव, बहुत ही कम लोग ज्ञानी होते हैं जो जानते हैं कि मृत्यु जन्म जन्मांतर के चक्र में से एक चक्र लांघने की सीढ़ी है, द्वार है। सबका मालिक एक।